प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित पौलुस ये वाक्य को अपने जो वचनों में कहते हैं, क्या कहते हैं? पहुंचा दी और पहुंची थी। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो शब्द है पहुंचा दी और पहुंची थी, ये पहुंचा दी क्या है कि उनको पहले पहुंचा दिया गया और उन्होंने उसको दूसरों तक पहुंचाया। तो ये वचन में अपन ये बात देखते हैं, फॉर आई डिलीवर टू यू एज ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस व्हाट आई ऑल्सो रिसीव। मतलब ये पहुंचाने का काम असल में कौन करते हैं आजकल? जैसे कि ये कोविड लॉकडाउन के पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण अवश्य चीजें जब हम मंगवाते हैं तो हमारे लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कि बहुत सारे जो कंपनीज है वो हमारे लिए बराबर पहुंचा देते हैं। तो वो प्रोडक्ट उनका नहीं है, परंतु वो हमारे लिए पहुंचा दे रहे हैं। तो यहां पर हम इस विषय के ऊपर कल उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, दो प्रश्न इसमें से निकलता है। पहला प्रश्न क्या है? क्या पहुंचाना है। दूसरा प्रश्न है कौन पहुंचाएंगे, व्हाट टू डिलीवर एंड हु विल डिलीवर। ये दोनों प्रश्न के लिए हमने ऐसा कुछ जवाबों को पवित्र शास्त्र वचन से देखा। स्क्रीन में आपको दिख रहा है, यीशु ये कहते हैं पवित्र शास्त्र में तुम मुझे ढूंढते हो। सो यूहन्ना 5वां अध्याय की 39वां पद और मत्ती 54 में ये लिखा है। और ये बात लिखा है पौलुस भी कहते हैं, ये पवित्र शास्त्र के जगह में वो एक और शब्दों को भी इस्तेमाल करते हैं, सत्य का वचन। एफिसियों की पत्री 1:13 और रोमियो 10वां अध्याय के उस 17वां पद में वो बताता है। पौलुस एक और शब्द भी इस्तेमाल करता है सत्य वचन के लिए, पवित्र शास्त्र के लिए। वो कहता है उद्धार का सुसमाचार। एफिसियों 1:13, पहला कुरिन्थियों 15:1-4, रोमियो 10वां अध्याय 14-15, इन वचनों में हम इस बात को देखते हैं। फिर उसके साथ में यीशु मसीह ये शब्द को कहते हुए हमको मिलता है, तूने मुझे पहुंचा दी, मैंने उन्हें पहुंचा दिया। ये बात देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह किसके विषय में कह रहे थे? यीशु मसीह कह रहे थे कि पिता ने उनको पहुंचा दिया था और पिता की उन बातों को चेलों तक यीशु मसीह ने पहुंचा दिया। प्रेरित पौलुस भी वही शब्द को अपने प्रभु के समान बोल रहे हैं, जो मुझे पहुंची थी तुम्हें वही बात पहुंचा दी। पहला कुरिन्थियों के 15वां अध्याय में ये बात अपन देखते हैं। देखिए, इसका महत्वपूर्ण शब्द है, मैं रेड में जो हाईलाइट किया, पवित्र शास्त्र। और भजन में, पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। मैं कल परसों भी आपको बताया, भजन 40वां अध्याय मसीहा के प्रति एक ऐसा भविष्यवाणी है। और यीशु मसीह स्वयं के बारे में कहते हैं, पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देता है, यूहन्ना 1:39 में। और प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह आखिर में बताते समय कहते हैं कि तुम मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय की 8वां पद। तो ये सारे वचनों के आधार पर हम देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण चीज यहां दिख रहा है, एक पवित्र शास्त्र है और दूसरा है गवाही। तो हम लोग इस विषय के ऊपर और डिटेली पढ़ेंगे, लूका 21वां अध्याय की 12-13 वचन। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। ये सारा तो घटनाएं जो हो रहा है वो सब विपरीत रूप में दिख रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सारे चीज के द्वारा क्या मिलेगा, उसका फाइनल सॉल्यूशन या क्या आशीष है, ब्लेसिंग क्या है कि तुम मेरे लिए गवाही देने के लिए वहां अवसर मिल जाएगा। यूहन्ना 1:15 को देखेंगे, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। तो यीशु मसीह के आने के पहले ये व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति गवाही को देता है करके हमने देखा है। यूहन्ना 3:11 को देख लीजिए, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं और कहते हैं
वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बातचीत करते समय उनके जो महत्वपूर्ण जो गलती है, उनका एरर है, उसको वहां पर प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? हम सच कह रहे हैं, परंतु तुम मेरी गवाही को, हमारी गवाही को स्वीकार नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते करके यीशु कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें यूहन्ना 18:37 में देखिए, पिलातुस के साथ प्रभु यीशु मसीह वार्तालाप करते समय, उनका अंतिम समय था, यीशु को वो पूछ रहा है, तू राजा है? यीशु उसके लिए उत्तर देते हैं, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनेगा या सुनता है करके प्रभु यीशु कह रहे हैं। यहां पर भी देखिएगा, सत्य की गवाही। तो यदि वो आगे एक प्रश्न पूछा रहता तो वो पूछता था कि सत्य क्या है, परंतु जवाब के लिए रुकता नहीं है। यीशु मसीह वहीं पे बोलते थे कि मैं सत्य हूं। ठीक है, अपन आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 8:13-14, इन पदों को केयरफुली आप लोग देखते हुए आइए, तभी आपको मैं जो बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है। यीशु उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप ही देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं और कहां को जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपना खुद के परिचय को इस रीति से बता रहे और देते समय कह रहे कि मैं अपनी गवाही देता हूं, उसका ओरिजिन के बारे में, वो कहां से आए और कहां से वो जाने वाले। यूहन्ना 8:18 में, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं, इसके पहले के वचन में भी अपने पढ़े कि अपन ने ये सुना कि यीशु स्वयं की गवाही दे रहे हैं, और दूसरा एक गवाही है, यीशु कह रहे हैं, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। तो यहाँ पे दो लोगों की गवाही है, एक है प्रभु यीशु मसीह का खुद का गवाही, और दूसरा है पिता की गवाही करके अपन पढ़ते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे अपन। ऑन कर। राजा की बेटे का विवाह करके मैंने आपको इसके पहले बताया था, राजा की बेटे का विवाह है। ये राजा की बेटे का विवाह एक एनोलॉजी है। इस एनोलॉजी के मदद से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। देखिएगा, ये राजा के बेटे का विवाह जो मैं बताया, ये वचन के आधार पर है कि मत्ती उसकी 22वां अध्याय और उसकी दूसरा वचन, मत्ती 22वां अध्याय और दूसरा वचन देख लीजिएगा कि यीशु मसीह यहां कह रहे हैं, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। मरकुस 2:19, यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? इफिसियों 5:32, यह भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। देखिए, यहाँ पे 3 वचन में से आपको एक महत्वपूर्ण चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये के दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं कि राजा का पुत्र का विवाह है, और मरकुस 2:19 में अपन देख रहे हैं कि दूल्हा करके यीशु स्वयं को कह रहे हैं, ही इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज द ब्राइड ग्रूम। और इफिसियों 5:32 में पूर्ण रीति से वो जो भेद था, रहस्य था, मिस्ट्री थी, वो अभी खुलासा हो गया। प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। यहां पर वो पति पत्नी के विषय में, विवाह के विषय में इतना विस्तार रूप में बोलने के बाद अंत में कहता है, ये भेद तो बहुत बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। तो ये जो एनोलॉजी ऑफ मैरिज, विवाह का जो एनोलॉजी, एक चित्र है, प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के लिए लागू होता है करके अपन समझ सकते हैं। और इसको स्पष्ट रीति से देख लीजिए, इससे खुला कोई सबूत हमारे लिए और आवश्यकता नहीं। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी दूसरा और 9वां पदों में, दूसरे पद और 9वां पद, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और 9वां पद है, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। पूरा अध्याय की जो संदर्भ हमें पता है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, स्वर्गदूतों की सेना है, नया यरूशलेम मतलब कलीसिया है, स्वर्ग पर से उतर के आ रहा है, और उसका वर्णन कैसे किया जा रहा है? दुल्हन के समान थी। और फिर से दुल्हन अभी केवल दुल्हन नहीं है, मेमने की पत्नी करके यहाँ पे वो शब्द उपयोग किया गया है।
आगे बढ़ेंगे तो ये चित्र को समझ लीजिए। राजा यहाँ पर पिता है, पुत्र जो है वो यीशु मसीह है, और दुल्हन है यीशु के चेले, या हमारे सरल भाषा में कलीसिया करके हम कहते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों की गवाही, पिता मेरी गवाही देता है, यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना 5 में, और यीशु अपने आप गवाही देते हैं, मैं अपना गवाही देता हूं करके यीशु कहते हैं। और दुल्हन को भी उन्होंने कहा था मेरी गवाही होंगे, प्रेरितों के काम उसके पहला अध्याय की 8वां पद। ओके, यहां पर एक वेडिंग कार्ड है, ये सबके लिए निमंत्रण है। यू आर इनवाइटेड फॉर दिस ग्रैंड वेडिंग, आपको इस भव्य विवाह में आमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, ये विवाह की अंदर में आने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, विवाह में आपको शामिल होना, तो रोमियो 10:1 और पहला तीमुथियुस 2 अध्याय की 4 पद। हे भाइयों, मेरे मन के अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। कौन उद्धार पाए? मेरे भाई लोग उद्धार पाए, यहूदी लोग उद्धार पाए, क्योंकि वे लोग मसीहा को इनकार कर लिए। और अभी कलीसिया में बहुत सारे लोग जो थे वो शुरुआत में तो यहूदी थे, परंतु ये समय तक काफी अन्य जातीय लोग भी कलीसिया के अंदर आ चुके थे, परंतु यहूदियों का आना, मसीह को ग्रहण करना बहुत कम हो गया था। कट्टर विरोध हो गए थे वो लोग, और अपने व्यवस्था को पकड़कर बैठे थे। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहा है मेरी मन की अभिलाषा है, आई कवेट, मैं बहुत चाहता हूं, और साथ में क्या कह रहा है, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना भी है। तिमुथियुस में क्या कह रहे हैं, तिमुथियुस एक ऐसी सेवक है जो अन्य जाति कलीसियाओं का एक अगुवे के रूप में है। उनको प्रेरित पौलुस लिखते समय कहता है मैं चाहता हूं, ये परमेश्वर की भी चाहत है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो उद्धार, that's the most important word, salvation, that everybody should be saved. और पौलुस का प्रार्थना क्या था, that my brethren should be saved, मतलब मेरा जो भाई लोग है, मेरे खानदानी लोग है, वो उद्धार पाना है। ठीक है, अभी मैं यहां पर थोड़ी देर पॉज करके श्रेष्ठ गीत, पवित्र शास्त्र के केंद्र में बीच वाले किताबों में से एक श्रेष्ठ गीत, इसको कई बार ऐसे सुलेमान के द्वारा लिखा हुआ कहते हैं, या उसके प्रति विभिन्न प्रकार की विचार है, परंतु हम उन चीजों पे नहीं जाएंगे। परंतु यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा एक वार्तालाप है। ये वार्तालाप है उस स्त्री जो दुल्हन है और साथ में जो यरूशलेम की पुत्रियां हैं, उन दोनों के बीच में का वार्तालाप है। ये श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय की 9वां पद से शुरुआत हो रहा है। हे स्त्रियों, स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है। तो यहाँ पे वो ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि वो लड़की जो थी, वो दुल्हन जो थी, वो अपने प्रेमी के विषय में पूछताछ कर रही है। कहीं आप लोग ने देखा है क्या, उनके विषय में कुछ पता चला है क्या? तो उसके लिए वो इस प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये प्रश्न के लिए वो लंबा से वो जवाब भी देती है। 10वें पद से लेकर 16 तक वो पूरा जवाब देती है, वो उसका वर्णन करती है। परंतु हमारे लिए एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, 16वां पद, उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वो परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। मतलब वो अपने प्रेमी का वर्णन करते समय क्या कह रही है, उसकी वाणी अति मधुर है और वो परम सुंदर है, और वो मेरा प्रेमी है और मेरा मित्र है। तो ये एक प्रकार की एक भावनात्मक रूप में ये वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये बात को अपन अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, हाउ डिफरेंट इज योर बिलवड फ्रॉम अदर्स, दूसरे प्रेमियों से तेरा प्रेमी कितना, क्या फर्क है, उनका क्या उत्तमता, क्या श्रेष्ठता है। इस सवाल को आप अलग तरीके से पूछ सकते हैं, वो इस तरह से पूछ सकते हैं। ये सीधा प्रश्न है, हु इज जीसस, यीशु कौन है। यीशु कौन है, इस प्रश्न की जवाब यदि हमने सही रीति से पवित्र शास्त्र आधार पर, सारे सबूतों के आधार पर यदि हमने जान लिया, तो निश्चित रीति से हम उसके लिए गवाह बनेंगे। गवाही करके जो शब्द रहता है वो, प्रिय, उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। वो गवाही का शब्द वो नहीं है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ये अद्भुत काम किया, वो चमत्कार किया, चंगाई किया, वो गवाही नहीं है। गवाही के बारे में यहाँ पर जो यीशु कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं, पिता की गवाही है, और कलीसिया की गवाही करके जो बताया जा रहा है, वो इस चीज के ऊपर की गवाही। कौन सी चीज? यीशु के प्रति गवाही, हु इज जीसस। ठीक है, यदि ये प्रश्न के लिए आपका चेहरा यदि ऐसा है, प्रश्न चिन्ह है, देन इट इज अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही बेकार कंडीशन है। परंतु यदि आपका चेहरा बहुत ही मुस्कुराते हुए आनंदित है, हाँ मैं तैयार हूं, मैं बता सकता हूं यीशु कौन है, मैं बिल्कुल बता सकता हूं,
तो फिर आप एक अच्छे स्थिति में हैं, आपकी आत्मिक जीवन ठीक ठाक है। ठीक है प्रियो, मैं आपको अभी इस यीशु को कहां से हम जान सकते हैं उसके विषय के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। प्रेरितों के काम के 17वां अध्याय के 10 और 11वें पदों में यहां पर एक नगर के लोगों के बारे में लिखा हुआ है। मतलब प्रेरित पौलुस और उनके साथीदार जगह जगह जाकर, नगर नगर, गांव गांव जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, परंतु ये गांव गांव के लोगों के प्रति उनका स्पेशल एक कमेंट था। लूका उसको लिख रहे हैं। ये बेरया नगर के लोग हैं, उनके बारे में लिखा है कि वे लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार तो कर लिए, बहुत लालसा में थे, परंतु क्या कर रहे थे साथ में? प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे, सर्चिंग द स्क्रिप्चर्स डेली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है प्रियो, डेली सर्चिंग द स्क्रिप्चर्स। मैंने कल परसों आपको ये बात बताया था कि पवित्र शास्त्रों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे अंदर में एक लगातार प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने का अनुशासन की आवश्यकता है। इफ यू आर नॉट अ रेगुलर रीडर ऑफ द स्क्रिप्चर, यू कैन नेवर स्टडी इट। उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं, परमेश्वर का प्रकाशन आपके लिए खुलासा नहीं रहेगा। ठीक है, वो महत्वपूर्ण चीज, प्रतिदिन वो पवित्र शास्त्र को ढूंढते रहे। दूसरा वचन यहोशू 1:8 में, अभी मूसा गुजर गया, उसका समय पूरा हो गया, मर गया। अभी परमेश्वर यहोशू को अगले जो कैप्टन के रूप में, अगुवे के रूप में नियुक्त किया, और यहोशू को प्रभु ये बात कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरी चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। मतलब उसको यदि डिसीजंस लेना है, क्या फैसला लेना है, उसके लिए उसको इस व्यवस्था के, परमेश्वर का वचन जो मूसा के द्वारा प्रकट हुआ था, उसको दिन रात ध्यान करते रहना है। मतलब उसके ऊपर वो मनन करते रहना है। भजन के लेखक कितने प्यारे रीति से कहता है, उसके पहला अध्याय की दूसरा पद, परंतु वो तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, सेवकों को तो कोई काम दूसरा नहीं रहता है, वो दिन रात वो पढ़ते रह सकते हैं, परंतु पढ़ने वाले बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, या काम वाले लोग हैं जो बाहर जाके काम करना पड़ता है, या घर के अंदर भी काम करने वाले जो बहन लोग हैं, माँ लोग हैं, हम कैसे दिन रात हमेशा ध्यान करते रहते हैं? ध्यान करना, परमेश्वर के वचन को योग्य रीति से समझने के बाद उसके विषय में सोचते रहना, इसमें फर्क है। ध्यान करना बोले तो मेडिटेशन करो, वो नहीं है। परमेश्वर के वचन को जब तक आप समझेंगे नहीं, उसको आप अपने अंदर में स्वीकार नहीं कर सकते, और अंदर स्वीकार नहीं कर रहे तो आप उसको लागू नहीं कर सकते, इसलिए वो बात बताया गया। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग वार्तालाप है मरकुस उसके 8वां अध्याय की 27वें पद से लेकर 29वें पद तक। यीशु उनके चेलों के साथ में चलते चलते ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, दूसरा कोई भविष्यवक्ता। ऐसे अलग अलग ओपिनियन है प्रभु। यीशु उनको क्या उत्तर देते हैं? उत्तर नहीं देते हैं। यीशु एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। यीशु ऐसा प्रश्न पूछ रहे, तुम मुझे क्या कहते हो? फर्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हाट डू द पीपल से अबाउट मी? बाहर के लोग जो मेरे चेले नहीं है, समाज में क्या बोलते हैं मेरे बारे में, क्या जानते हैं वो लोग? अभी सेकंड क्वेश्चन इज अ पर्सनल क्वेश्चन, तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस उनको उत्तर देता है कि प्रभु आप मसीह है। तो हमारे सामने दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न के लिए सही जवाब होना जरूरी है। पहला प्रश्न है, लोग मुझे क्या कहते हैं? इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। आज यीशु मसीह को दुनिया के लोग क्या कहते हैं, नेता लोग क्या कहते हैं, नास्तिक लोग क्या कहते हैं, विभिन्न विश्वास के लोग क्या कहते हैं? और एक दूसरा प्रश्न है जो बहुत पर्सनल है, तुम मुझे क्या कहते हो? ये प्रश्न की जवाब हमको कैसे मिलेगा? पहला प्रश्न की जवाब आप समाज में लोगों से बातचीत करेंगे, मीडिया में क्या चल रहा है, दुनिया में यीशु के बारे में क्या पिक्चर दिया जा रहा है, वो वहां आपको मिलेगा, फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से मिलेगा। परंतु यीशु मसीह के बारे में हम जानने के लिए हमको कहां पे सोर्स है? ओनली वन सोर्स, वो है पवित्र शास्त्र, बाइबल। इसलिए यीशु कहते हैं कि जिसमें तुम ढूंढते हो वो मेरी ही गवाही देता है। एक और व्यक्ति यीशु मसीह के बिल्कुल कट्टर विरोधी था, प्रेरित पौलुस। वो जब यीशु की मुलाकात जब हुआ था, वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा समय नहीं था। वो तो दमिश्क जा रहा था, सीरिया जा रहा था, वहां के मसीह लोगों को भी तकलीफ देने के लिए, उनको सताने के लिए। रास्ते में परमेश्वर मिलता है और बड़ी रोशनी और आवाज को सुनता है, घोड़े से गिर जाता है,
और वो पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? वहां पर उसको जवाब मिलता है। यीशु मसीह कहते हैं कि तू जो सता रहा है वो यीशु मैं ही हूं। वहीं पे उसकी आंखें खुल गई। उसको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर की जरूरत नहीं था। वन सेंटेंस वॉज इनफ फॉर पॉल, क्योंकि वो पहले से परमेश्वर के वचन को क्रमानुसार सीखा। गमालियल के पांव तले चरणों में बैठकर क्रमानुसार पवित्र शास्त्र को जाना। वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। और उसको सिर्फ वन लाइन आंसर काफी था। जैसे उसने कलीसिया को सता रहा था, परंतु यीशु का जवाब क्या था? तू मेरी कलीसिया को सता रहा है, ऐसा नहीं बोला यीशु ने। यीशु कहते हैं कि तू मुझे सता रहा है, यू आर द वन हुम यू आर परसिक्यूटिंग। तू जो मुझे सता रहा है, मतलब वहां पर यीशु और कलीसिया के बीच की रिश्ता उसको खुलासा हो गया। ये प्रेरित पौलुस अपने जीवन के ऐसी कठिन समयों में बंदी गृह में रहकर ये पत्री को लिख रहा है। फिलिपी नगर के लोग, फिलिपी नगर में उसको जेल में भी डाला गया था। वहां पर बहुत ही अप्रोर हो गया था, बहुत दंगा हो गई थी, और जेलर वहां पर उसको पकड़ के वहां डाल दिया था। सारी कहानी अपने को पता है। तो उसी कलीसिया के, उस नगर के कलीसिया के विश्वासियों के लिए बाद में कुछ समय के बाद लिख रहा है। क्या लिख रहा है? वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। लुक एट द वर्ड्स। वो मसीह मसीह करके जो जो बोलता है उसके साथ संबंधित शब्दों को कृपया ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है? अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता। कितना प्यारा शब्द है, अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता। और फिर उसके आगे में भी वो कहता है, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। somehow I might attain, मुझे मिल जाए। तो यहां पर उसकी प्रयत्न है, उसका प्रयत्न के विषय में कह रहा है, जो भी बातें मेरे लिए लाभ की थी, उन सारी लाभ की बातों को मैंने हानि समझकर उसको मैंने कूड़ा समझकर फेंक दिया, दूर कर दिया। 9वां पद, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। इसके पहले वो किस पर विश्वास करने वाला था? पुराना नियम की, मतलब व्यवस्था के ऊपर विश्वास करने वाला था। और व्यवस्था जो कह रहा था उसी को वो आगे अपने जीवन के लिए मकसद के रूप में पूर्ण करते हुए आ रहा। अभी उसको उसको पता चल गया कि वो उससे कोई फायदा नहीं है, और वो कहता है कि अभी मुझे परमेश्वर की ओर से यीशु के द्वारा जो मिलता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जो धार्मिकता मिलती है, वो मुझे चाहिए। और 10वां पद, और मैं उसको और उसकी मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्या उसका डिजायर है, देख लीजिए। यीशु मसीह को मैं प्राप्त करूं, उसकी मृत्यु जैसे सामर्थ को मुझे समझना है, उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानो, और आखिर में कहता है उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। ये अलग समय में मैं आपको विस्तार करूंगा, परंतु आप देख लीजिए उसका पूरा लाइफ का गोल क्या गोल है भाई। प्रेरित पौलुस को यदि पूछेंगे तो वो बोलेगा मसीह को मुझे प्राप्त करना है। ठीक है प्रियो, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण चीज है जो आज मसीह की कलीसिया के अंदर में आ चुका है, वो है विभिन्न प्रकार की जो गलत शिक्षाएं और अनेक प्रकार की पंथ। रवि जकरियास प्रभु के दास वो इस तरह से कहते हैं, व्हाट इज अ कल्ट, उसका डेफिनेशन उन्होंने दिया है, एनीथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम द हिस्टोरिक पर्सन एंड द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट और एड्स टू इट्स टीचिंग। हिंदी में एक पंथ क्या होता है? जो कुछ भी यीशु मसीह के ऐतिहासिक व्यक्तित्व और काम से विचलित होता है या उसमें अधिक शिक्षण जोड़ता है, उसको हम पंथ या कल्ट करके कहते हैं। फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए। एक पंथ क्या होता है? व्हाट इज अ कल्ट? जो कुछ भी यीशु मसीह के ऐतिहासिक व्यक्तित्व और काम से विचलित होता है या उसमें अधिक शिक्षण जोड़ता है, उसको हम पंथ कहते हैं। आज कलीसिया के अंदर में अनेक प्रकार की पंथ है, अनेक प्रकार की जो सिद्धांत है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है। तो मेरे प्रियो, मेरी इस वचनों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक चार्ट है, इसको मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही रखा हूं।
मैं ऐसे जनरली समझाऊंगा, इसको विविध रीति से अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, कभी बाद में समय मिलते समय पढ़ेंगे। ये बेसिकली क्या है, ईसायत या मसीह धर्म जो विश्व में आज आपको दिख रहा है, वो एक नाम के आधार पर, यह एक नाम के नीचे नहीं है। शुरुआत के कुछ 300-400 साल तक कलीसिया का कोई दूसरा पहचान नहीं था, वो यीशु मसीह की कलीसिया, या यहूदी तो ऐसे समझते थे कि ये मार्ग के लोग, इस मार्ग, द वे, उसके लिए वही शब्द आपको प्रेरितों के काम में भी मिलता है। परंतु जैसे कुछ समय के बाद, मतलब यहां पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो व्यक्ति को मैं कभी इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, परंतु नाम से आपको पहचान करके दे देता हूं। एक राजा था जो रोमी साम्राज्य को, पूरे साम्राज्य को अपनाने के चक्कर में वो जगह जगह जाकर और अन्य रोमी राजाओं के साथ लड़कर उनके राज्य को अपने अंदर वो ले लेता था, अपने राज्य को विस्तार करके रोम सम्राट बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। ये 4th शताब्दी के शुरुआत के समय में हो रहा था। वो व्यक्ति का नाम कॉन्स्टेंटाइन। ये कॉन्स्टेंटाइन मसीह लोगों के साथ या मसीह कलीसिया के साथ जब मुलाकात करता है, उसके बाद कलीसिया के अंदर में बहुत बड़ी एक परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन कैसे होता है? वैसे तो कॉन्स्टेंटाइन उसको स्टेट रिलीजन नहीं बनाया, सिर्फ कुछ उसने कुछ सुविधाएं देने लगा, परंतु कुछ समय के बाद क्रिश्चियनिटी, एक ईसाईयत जो है, वो रोम साम्राज्य का एक धर्म बन गया, मतलब राष्ट्र धर्म बन गया। आजकल जैसे अपन हिंदू राष्ट्र सुन के बहुत सारे मसीह लोग अलग प्रकार की सोच लेते हैं, परंतु ये सब राष्ट्र बनने के पहले या सोचने के पहले वहां पर यूरोप में बहुत बड़ा मसीह राज्य था या साम्राज्य था, जिसके ऊपर कई बार जो कलीसिया के अगुवे थे या वेरी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड जो पोप थे, वो राजा के भी ऊपर, सम्राट के भी ऊपर रहकर राज्य किए थे। ठीक है, वो छोड़ देंगे। तो कलीसिया के अंदर में बहुत सारे फूट आने लगा, अलग अलग रीति से फुटते गए, और आज आपके पास में हजारों हजारों जो कलीसियाएं हैं या संस्थाएं हैं, अनेक प्रकार की विचार और पारंपरिक कृतियों के साथ में खुद को वे आइडेंटिफाई करते हैं। परंतु मेरा इस डायग्राम को दिखाने के पीछे यही कारण है कि इसमें से जो कलर में, अलग अलग जो कलर में बताया गया, इनका जो डॉक्ट्रिन ऑलमोस्ट सेम है। अभी आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, लाइट ग्रीन, नेस्टोरियन चर्चेस, और ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स, इजिप्ट मतलब मिस्र देश, इथियोपिया, सीरिया, यहां पर ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स चर्च। पिंक कलर में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, इसमें रशिया में, ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी और अदर ऑर्थोडॉक्सी चर्चेस। ये सब जगहों में आप देखते हैं कि इनका ऑलमोस्ट सेम डॉक्ट्रिन, इनका जो उपदेश सरीका रहता है। ठीक है, कौन सा संस्था, कौन सा डिनोमिनेशन कहां से, किससे आया है, कब आया है, वो भी वहां पर उपचित्र दिया गया है। ओके, आज इतने प्रकार की जो कलीसिया के टुकड़े हैं, और एक नया चीज हो रहा है अभी कलीसिया में कि क्या बोल रहे हैं, हम अपना सारा डिनोमिनेशनल बैकग्राउंड को छोड़ देना चाहिए और एकत्रित आना है। भारत देश में ये मूवमेंट शुरू हो गया। बड़े बड़े जो सेवक लोग अपना सारे जो पहचान, व्यक्तिगत पहचान, संस्था की पहचान को बाजू रखकर एकत्रित आ रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े जो कलीसिया के अगुवे छोटे छोटे कलीसिया के अगुवों के साथ जुड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि सभी के अंदर में ये महसूस हो रहा है, जब तक हमारा एक मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ी संख्या में हम दिखेंगे नहीं और एकत्रित नहीं दिखेंगे दूसरे लोगों को, दूसरे फेथ वालों को, तब तक हमारे लिए बहुत बड़ी हानि होगी। सो the reason behind this kind of unity is politically inclined, मतलब राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक नजर से झुका हुआ है। मतलब ये बात नए बात नहीं है, यूरोप में कई बार हो चुका है, अमेरिका में अभी बहुत हो रहा है। मतलब हम ये नहीं देखना कि कैथोलिक अलग है, प्रोटेस्टेंट अलग है, जो एक दूसरे से अलग अलग हुए थे वे सब अभी एकत्रित एक जगह में आ रहे हैं, प्रार्थना के नाम पे बोल रहे हैं या एकता के नाम पे बोल रहे हैं। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी बहुत बड़ा खतरा है, हर जगह से कलीसिया के ऊपर सताव बढ़ते जा रहा है। सो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए हमारे देश के या विदेश में भी जो ईसाई धर्म के या मसीह धर्म के जो अगुवे हैं, पास्टर्स है, बिशप्स है, कार्डिनल है, पोप है, सब लोग मिलकर एक कॉमन यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियो, ऐसे प्रकार की एकता को परमेश्वर नहीं चाहता है।
प्रभु के वचन में ये लिखा है, परमेश्वर की एकता जो पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया जाता है उसको बनाए रखो। मीन्स एकता को कलीसिया में थामे रखने वाला जो शक्ति है या हाथ है, किसका है? पवित्र आत्मा का है। मनुष्य एक दूसरे के साथ ऐसा कोशिश करेंगे तो हमारा दूसरा कोई उद्देश्य रहता है। तो मैं यह बात यहां क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं, ये दो विषय आपको कहा। एक है कि कल्ट्स आज बहुत सारे मसीहत के अंदर आ गया है और कलीसिया बहुत ही फूट के हैं, बहुत सारा विखंडित रूप में है। तो अभी उसको एकत्रित लाने की प्रयास भी चल रहा है, परंतु ये प्रयास एक आत्मिक प्रयास नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। ये अपना सारी जो बातों को बाजू रखकर समझौता के आधार पर ये एकता की प्रयास चल रही है। इसके बारे में हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है प्रियो। इसलिए पवित्र शास्त्र को अपन योग्य रीति से जानना जरूरी है। भजन 19 में हम लोग वहीं से मैंने शुरुआत किया था, जनरल रेवलेशन, स्पेशल रेवलेशन। अब ये दोनों कहां पे इस्तेमाल होना है वो भी मैं बताऊंगा आने वाले अध्ययनों में। परंतु आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं, एकता के नाम पे पवित्र शास्त्र को कभी भी हम समझौता न करना है। पवित्र वचन में जो दिया गया सच्चाई को कभी भी हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पवित्र सच्चाई जो है सत्य सत्य ही रहेगा। हमारे लिए वो अच्छा लगता है या नहीं लगता है, सत्य सत्य ही रहेगा। तो प्रियो, ये सारे जो कई लोग आज ये बोलते हैं कि कोई डिनोमिनेशन बोर्ड तो स्वर्ग में नहीं रहेगा, सिर्फ यीशु मसीह के लोग ही रहेंगे। परंतु आपको पता है प्रभु यीशु ने क्या कहा था? मार्ग जो है जो स्वर्ग में ले जाता है वो बहुत सकेत है, बहुत ही बारीक रास्ता है। इट्स अ नैरो वे, इट्स अ नैरो गेट। और उसमें कौन जाते हैं? बहुत कम लोग वहां जाते हैं। और चौड़ा है रास्ता जो सरल है, उसमें जाने वाले लोग बहुत है। ये यीशु मसीह का शब्द है। सो हम लोग एकता के लिए हमारी आत्मिक समझौता नहीं करना है, या वचन की समझौता को नहीं करना है, सत्य की समझौता नहीं करना है। सत्य के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, परंतु सत्य को समझौता करने के लिए, उसके साथ में हम परमेश्वर के वचन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दूसरा कोई बातों में हम लोग अपने आप को देकर अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है।